उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो एसजीपीजीआई के हृदय रोग विभाग में संगोष्ठी में शिरकत करने वाले हैं। तमाम तैयारियां इसके लिए कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। एसजीपीजीआई के हृदय रोग विभाग की गोष्ठी में शिरकत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, उपराष्ट्रपति के आने को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, उपराष्ट्रपति जो राजभवन है लखनऊ का, वहां आ चुके हैं। अभी फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। 3:50 पर उनको एसजीपीजीआई जो है लखनऊ का, वहां पर जाना है। हृदय विभाग का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे और आज ही शाम 5:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीजीआई जो कि चिकित्सीय संस्थान न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बेहतर है बल्कि उत्तर भारत के सबसे बेहतर चिकित्सीय संस्थानों में एक माना जाता है। और यहाँ का जो हृदय रोग विभाग है वो अपने आप में पूरे भारत में रोगों के इलाज के लिए मशहूर है। तो ऐसे में हालांकि ये संगोष्ठी है, लेकिन इसमें पूरे देश भर के नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर के भी डॉक्टर इस संगोष्ठी में शामिल हो रहे हैं। और खासतौर से हृदय रोगियों की बेहतर इलाज और उनकी बेहतर सुविधाओं पर पूरी चर्चा है। तो इस चर्चा में करीब 25 मिनट तक उपराष्ट्रपति की एक स्पीच भी होगी। उस स्पीच के बाद जो है कार्यक्रम खत्म होगा और 5:20 से जो है अमौसी एयरपोर्ट से उनकी फ्लाइट वापस जाएगी और पीजीआई से करीब 5 बजे शाम में उपराष्ट्रपति निकलेंगे। तो आज दिन भर का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ उनको राजभवन के बाद सीधा पीजीआई से दिल्ली वापस चले। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, 1857 में मंगल पांडे के साथ मिलकर पूरा देश लड़ा। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश एक साथ लड़ा। फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया। मुस्लिम लीग के वायरस ने देश का बंटवारा करवा दिया। आज फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। हरे झंडे फिर से लहर रहे। योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें ट्विटर के जरिए कही हैं। कांग्रेस, मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है, सावधान रहिए। ट्विटर वॉर लगातार जारी है। एक के बाद एक बड़े नेताओं के द्वारा इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव इन दिनों ये नेता ट्विटर पर हैं। सीएम ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है और सावधान रहने की नसीहत भी जनता को दे रहे हैं। कांग्रेस, मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है, सावधान रहिए, ये कहा जा रहा है। हरे झंडे फिर से लहर रहे। आज फिर से खतरा मंडरा रहा है। मुस्लिम लीग के वायरस ने देश का बंटवारा करवा दिया और ये खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। ये बातें अपने ट्विटर हैंडल में सीएम ने लिखी हैं और थोड़ी ही देर में इसका जवाब भी जरूर आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं वो भी इस वक्त ट्विटर में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और एक के बाद एक ट्विटर के जरिए बड़े बड़े जो आरोप हैं, बड़ी बड़ी जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। कांग्रेस पर सीएम ने ये बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, 1857 में मंगल पांडे के साथ मिलकर पूरा देश लड़ा। 1857 का जिक्र उन्होंने किया है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश एक साथ लड़ा। फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया और अब सावधान रहने की जरूरत है। अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, कोल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा जरिया इस वक्त ट्विटर बना हुआ है। इसमें हर बड़े नेता का हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा हमला देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने ये एक और ट्वीट करके बड़ा हमला कांग्रेस पे किया है। देखिए, उनका बिल्कुल दो चीजें साफ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आकर राष्ट्रवाद और पोलराइजेशन पर सिमट गया और लगातार एक दूसरे के ऊपर जो हमलों का दौर है वो जारी है। योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले भी जब सहारनपुर में अपनी पहली रैली स्टार्ट की थी तो उस वक्त जो इमरान मसूद है कांग्रेस प्रत्याशी, उन्हें अजहर मसूद से तुलना की थी और जब हमसे इंटरव्यू न्यूज़ 18 पर उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था तब भी कहा था कि अजहर मसूद के दामाद के रूप में जो लोग लड़ रहे हैं जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। और आज फिर उन्होंने एक बार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम याद दिलाया और बाकायदा मंगल पांडे का जिक्र किया और देश
के जो अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ा था। फिर ये मुस्लिम लीग को इन्होंने कांग्रेस के बहाने मुस्लिम लीग पर निशाना साधा और कहा कि एक वायरस है। तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में जो सियासी आरोप प्रत्यारोप जो मंच से देखने को मिल रहे हैं, एक दूसरे पर निजी हमले हो रहे हैं, तो वहीं ट्विटर एक बड़ा जरिया बन गया है लोकसभा चुनाव 2019 में, और एक दूसरे के ऊपर लोग लगातार हमले करते जा रहे हैं। हालांकि इसका जवाब भी थोड़ी देर बाद जरूर आएगा विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि गठबंधन और कांग्रेस दो उत्तर प्रदेश में ऐसी जो शक्तियां हैं जो बीजेपी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हैं। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूरा दारोमदार इस वजह से है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया, और उनके ऊपर जीत का सेहरा भी बधेगा और अगर हार होती है तो ठीकरा भी फूटेगा। लिहाजा वो कोई चूक नहीं करना अजीत, और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस की ओर से जवाब आने में? बिल्कुल, थोड़ी देर में जरूर कांग्रेस की तरफ से जवाब आएगा, क्योंकि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चल रहा। और अखिलेश यादव ने भी कल आपने देखा होगा किस तरह ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था, और आज फिर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके वायरस कहा मुस्लिम लीग को, और इसके बहाने कांग्रेस को हाथ हाथों लिया। तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद कांग्रेस की तरफ से जरूर इस पर जो बयान आएगा या फिर ट्वीट के जरिए जो जवाब आएगा ये देखना होगा उनका। अजीत, और ये जो चुनावी वक्त है इसमें ट्विटर का इस्तेमाल जिस तरह से नेतागण कर रहे हैं, चाहे अब ठीक चुनाव से पहले मायावती भी एक्टिव हो जाती हैं, प्रियंका गांधी भी एक्टिव हैं, तमाम जो बड़े नेता है इसके जरिए न सिर्फ सामने वाले पर निशाना साध रहे हैं बल्कि जनता तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से अपना मैसेज भी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि सोशल मीडिया पर जनता के पास अपना मैसेज पहुंचाने का एक बड़ा जरिया। हालांकि चुनाव आयोग इस पर नजर रखे, और पहले भी कहा था चुनाव आयोग ने कि कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर अगर आप करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो चुनाव आयोग उसको आपके खर्चे में जोड़ेगा, आपके ऊपर नजर होगी, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इस ट्वीट को लेकर भी कांग्रेस कंप्लेन करेगी, और अभी उनके प्रवक्ता से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हम इसकी चुनाव आयोग से कंप्लेन करेंगे। और ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो निजी तौर पर हमले किए जाते हैं। और कमोबेश आप पिछले 6 महीने में देख रही होंगी कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, मायावती भी ट्विटर पर आ गए हैं, प्रियंका गांधी जैसे ही राष्ट्रीय महासचिव बनी यूपीआई, उन्होंने भी अपना ट्विटर अकाउंट खोला। तो सभी लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा जरिया है जो कुछ मिनटों में पूरे देश के लोगों में पहुंच जाता है और उनका एक प्रचार प्रसार हो जाता है, और निजी हमले भी वो लोग करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इन हमलों का दौर कब खत्म होता है और एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक हमलों के अलावा अब निजी हमले भी किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार आई तो चौकीदार जेल में होगा, जांच होगी। तो ये जो हमले हैं ये जारी रहेंगे, आगे भी देखने को मिलेंगे उनका। हमारे साथ अजीत बने रहिए। फिलहाल अपने दर्शकों को ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसकी तस्वीर, और कल मुस्लिम लीग का झंडा जो लहरा रहा था उसकी ये तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अजीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, बड़ी बारीकी से इस वक्त तमाम जो नेता हैं दूसरी पार्टी की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि हमला करने का कोई मौका छूटे ना। अब जो इसमें बातें कही गई हैं, आज फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। मुस्लिम लीग के वायरस ने देश का बंटवारा किया, हरे झंडे एक बार फिर से लहरे। एक बड़ा मैसेज तो जरूर सीएम ने दे दिया है, अब कांग्रेस इसका जवाब कैसे देगी? बिल्कुल, देखिए कल आपने जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वायनाड में जब राहुल गांधी का नामांकन था तो मुस्लिम लीग के झंडे काफी संख्या में वहां दिखाई दिए, और कांग्रेस की तरफ से मैसेज देने की कोशिश भी की गई थी दक्षिण भारत में कि हमारे साथ जो ये मुस्लिम लीग है या जो अल्पसंख्यक वोट हो हमारे साथ खड़ा हो, एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। और शायद राहुल गांधी उसमें कामयाब भी होते दिखे दक्षिण भारत में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि अगर इसे हम हथियार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में अपना जो जनाधार है उसे बरकरार रखेंगे या बढ़ा पाएंगे। और एक तरीके से जो हमारा ध्येय है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद और पोलराइजेशन, जिस इरादे को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हो या मुख्यमंत्री हो, लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमें अली नहीं बजरंग बली चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक एजेंडे के तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया, और उनको इस बात का पूरा अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम इसको करने में कामयाब रह गए, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाने में कामयाब रह गए, और मुस्लिम लीग जैसे जो पार्टियां हैं या जो और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, कांग्रेस, उसको अगर हम निशाने पर ले पाए, और अजहर मसूद जैसे शब्दों का इस्तेमाल पहली बार हुआ था तो भी यही मकसद था इसके पीछे कि कहीं ना कहीं हम राष्ट्रवाद को हिट करें। और बाद में आपने देखा होगा जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तब भी यही हुआ कि देशभक्त चाहिए या देशद्रोही चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो एक राजनीति का तरीका है, जो एक अंदाज है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री। ठीक है जी, तब इंतजार करते हैं कि कांग्रेस की ओर से इसका जवाब कैसे दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।